सभी लोग मोबाइल प्लीज साइलेंट कर लीजिएगा। लाइट मैं लाइट कर दूं तुरंत। साथियों, आज वर्चुअल रैली है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तरफ से और आज के अतिथिगण हैं हमारे बीच में भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामधनी बिंद जी, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के माननीय कमलेश चंद्र चौहान जी, भारतीय वंचित समाज पार्टी के माननीय रामकरण कश्यप जी, साथ में हैं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बामन मेश्राम जी और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब और साथ में है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो भागीदारी ओवैसी साहब मोर्चा के और साथ में संयोजक भी हैं। आज इस रैली में आप सभी लोग उपस्थित हैं, आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मैं पहले वक्ता के रूप में भारतीय मानव समाज पार्टी के माननीय रामधनी बिंद जी को बुलाना चाहता हूं कि आएँ और अपनी बातें रखें। माननीय रामधनी बिंद जी। आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की प्रथम रैली में उपस्थित हुआ हूं। मैं केवट रामधनी बिंद, भारतीय मानव समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, अभी मैं कुछ अपना संक्षेप में परिचय देना चाहता हूं। इससे पहले मैं हिस्सेदारी मोर्चा बनाकर भारतीय जनता पार्टी से मैंने गठबंधन किया था और मेरे साथ में 7-8 पार्टियां थी और उस 7-8 पार्टियों के अंदर मुझे ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमसे गठबंधन की है और हिस्सेदारी देगी, लेकिन जो जो चुनाव आता गया भारतीय जनता पार्टी का जो रंग है गिरगिट बदलना, और गिरगिट रंग तो जैसे जैसे गिरगिट रंग बदलते हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना रंग बदलना दिखाना शुरू कर दिए। कहते हैं नेताजी आप विलय कर दीजिए, बिंद और केवट जो समाज होता है वह दारू पे बिकता है और हम पैसे से खरीदते हैं, शराब पे खरीद लेते हैं, मुर्गा दारू पे बिंद समाज को हम खरीदते हैं। आप नेता हैं, आप समर्थन कर दीजिएगा, आपको हम MLC बना देंगे, आयोग में दे देंगे, कुछ व्यवस्था दे देंगे, आप रहिए, समाज की बातें छोड़िए। लेकिन साथियों, मैं हिस्सेदारी मोर्चा इसलिए बनाया था, मैं अपने समाज के साथ में केवट बिंद निषाद कश्यप के समाज में गद्दारी साथियों में नहीं कर सकता। इसलिए मैं हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के मैंने कहा था, जब मैंने हिस्सेदारी मोर्चा साथियों मैंने निर्माण किया था, मैं अपने गाँव में जन चौपालों में कहता था लोगों से, यह हिस्सेदारी मोर्चा मैं हिस्सा लेने के लिए बनाया हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हिस्सा मुझे नहीं दिया, अपने समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साथियों मैं मोर्चा खोलने के लिए तैयार रहूंगा साथियों। और मैंने वही किया, अपने समाज की बात मानी। मैंने धन दौलत पैसा और तमाम MLC जैसे पदों को लात मार के अपने समाज के लिए आज मैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में सम्मिलित हुआ हूं। और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में साथियों जो आज़ादी के 74 साल में साथियों किसी ने नहीं किया, जैसे हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी और माननीय कांसी राम जी के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे जैसे 3 शक्तियां होती हैं और वो 3 शक्ति आप लोग के सामने है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, बामन मेश्राम साहब जी, माननीय ओवैसी साहब जी। साथियों, ये 3 शक्ति के आने से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनने से उत्तर प्रदेश के राजनीति में साथियों एक नया सैलाब आ गया है। किसी को समझ में यह नहीं आ रहा है कि सरकार किसके बनने वाली है। अभी मैं जो ही मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के साथियों मैंने विरोध करना शुरू किया और यह सुनने में आ रहा है कि फिर किसी वो बिंद नेता को बुलाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, कठपुतली दिखाएंगे कि हमने यह बिंद नेता को 1 सीट दी है, 2 सीट दी है। लेकिन ये मेरे बिंद निषाद केवट समाज, मैं खास करके अपने समाज को यह आह्वान करना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे करते हैं उनके चंगुल में फंसने का काम न करते। और यह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम राज्य हैं, लेकिन साथियों मैं केवट हूं जिसके पूर्वजों ने भगवान राम को पार करने का काम किया है। उस पूर्वज के केवट के वंशज को यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धोखा दिया है। तो आने वाले समय में जिस तरह गंगा जी में साथियों हमारे समाज के लोगों ने 14, 17, 19 को भारतीय जनता पार्टी को साथियों सरकार में पहुंचाने का काम किया है, लेकिन यह केवट का बेटा रामधनी बिंद
2022 के चुनाव में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ में ओवैसी साहब के साथ में मानव मेश्राम के साथ में बाबू सिंह कुशवाहा के साथ में कमलेश चौहान के जी साथ में और रामकरण कश्यप जो हमारे भाई जी हैं उनके साथ में कंधे से कंधे मिला के इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साथी जो पानी में होता है ना, बाढ़ में भौरा आता है, उसी भौरा में भारतीय जनता पार्टी को डूबने का काम या केवट रामधनी बिन साथियों करने वाला है। साथियों मैं अपनी ही इतनी वाणी को समाप्त करता हूं। आने वाले समय में फिर आप लोग के बीच में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, जन चौपाल के माध्यम से आप लोग के बीच को संबोधित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमलेश चौहान जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आएं और अपनी बातें रखें। माननीय कमलेश चौहान जी। आज मैं उन सारे श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूं जो इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अपने अपने घरों में बैठ कर के सुनने का काम कर रहे हैं। इस भागीदारी मोर्चा के संयोजक, हम लोगों के अभिभावक आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, इस मोर्चा में मोर्चा के स्तंभ आदरणीय ओवैसी साहब जी, आदरणीय बावन मेश्राम साहब जी, राम केवट बिंद जी और वंचित समाज पार्टी के रामकरण कश्यप साहब और जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी मिलकर के जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, निश्चित यह मोर्चा उत्तर प्रदेश में विकल्प बन गया है और जितने लोग इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित हैं, इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से सारे लोग भयभीत हैं। उसी भय का कारण आप साफ देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरों पे दिखाई दे रहा है। ये इतने भयभीत है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कि गांव में जा कर के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। यह जब से यह परिवर्तन मोर्चा बना है तब से सारे लोग, सारे नेताओं की नींद हराम हो गई है कि ये जो मोर्चा बना है यह उत्तर प्रदेश में मोर्चा नहीं, विकल्प बना है। अब तक जो लड़ाई दो जगहों पे स्थापित थी, अब वह लड़ाई सीधे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सामने आ गई है और प्रदेश और देश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ है और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनाने जा रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में यह मोर्चा सबसे मजबूत मोर्चा है। मोर्चा के पास जो एजेंडा है वो सबसे मजबूत है और मोर्चा के पास जो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं 80% नहीं बल्कि 90% वोट इस मोर्चा के साथ है। तो हम लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस बार इस उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी। अब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी तो इस प्रदेश की जनता की सरकार होगी और जनता के लिए काम करेगी। हम सारे लोगों ने मिलकर के वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सपा बसपा को वोट दिया। इन तीनों लोगों ने मिलकर के पूरे प्रदेश को मजबूती से 30 साल से लगातार लूटने का काम किए, प्रदेश की संपत्तियों को लूटने का काम किए। जो पिछड़े दलित माइनॉरिटी हैं इनके अधिकारों को दबाने का काम किए। इसलिए बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में यह भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया गया और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का एक नारा है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा देश प्रदेश के में परिवर्तन लाएगा, इसलिए इस मोर्चे का नाम भागीदारी परिवर्तन रखा गया है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से आया है एक नई बहस शुरू हो गई है। सारे लोग एक बहस शुरू करना, चर्चा शुरू कर दिए। गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ही
उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकल्प बना है और उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनने जा रही है सन 2022 में। इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं है। तो हम सारे अपने लोगों से, सारे प्रदेश की जनता से, आवाम से हम निवेदन करेंगे कि इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दे करके, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का सहयोग करके, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवार को वोट दे करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनाएं। तो यह सरकार आपकी सरकार होगी। इस प्रदेश और देश में जो कमजोर लोग हैं, पिछड़ा दलित माइनॉरिटी के लोग हैं, इनकी सरकार होगी। तो हम इसी आग्रह के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। सादर प्रणाम। साथियों, अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में हैं भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामकरण कश्यप जी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आए, अपनी बातें रखें। माननीय रामकरण कश्यप जी। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से जो भी लोग मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, सभी को सादर जय भीम। आज वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं रामकरण कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय वंचित समाज पार्टी, आपसे बात कर रहा हूं। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी, यह हमारे सीनियर लीडर जो हमारे साथ में हैं, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी, और भारत के बड़े नेता जिनके नाम से लोगों की नींद उड़ जाती है, माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष AIMIM, और भारत के बड़े नेता बामन विश्राम साहब, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी बिंद जी, कमलेश चौहान जी। मैं रामकरण कश्यप ये वेदना के साथ कहना चाहता हूं, जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में, 350 तहसीलों में, मैं कहना चाहता हूं कि ये पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने की ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ी कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद, जब से ये देश आज़ाद हुआ, गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आज तक दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित और माइनॉरिटीज के लोगों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। इस उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के लोगों की ज्यादातर मैं कहूं तो मुस्लिम समाज की लोगों की दुर्दशा हुई, और उनकी आवाज बन करके अगर कोई हिंदुस्तान में निकला तो माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब जब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में आए तो उत्तर प्रदेश में सभी लोगों की नींद हराम हो गई। वो व्याकुल हो गए कि कुछ होने वाला है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये पूरा उत्तर प्रदेश समझ रहा है। मैं जिस विधानसभा में जाता हूं वहां पर एक ही आवाज आती है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा एक बहुत बड़ी ताकत है। क्यों ना ताकत हो। मैं कश्यप समाज में पैदा हुआ, लोगों ने मुझे मारा, मेरे बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, रेप किया, हिंसाएं की, मेरी जमीनें लूटी गई। 2007 में जब गवर्नमेंट थी BSP की, तो श्रेणी 3 की जमीनों को बेदखल कर दिया गया। वो तालाब, नहरें, नदियां, पोखर वो वंचित कर दिया गया कश्यप समाज के लोग। भारतीय जनता पार्टी, हमारे एक नेता और हैं, भारतीय जनता पार्टी में मछुआरों और कश्यप समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उनको मैं जड़ से खारिज करता हूं इस वर्चुअल रैली के माध्यम से कि आपने कहा मैं इन मछुआरों को, हिंदुस्तान में मछुआरों की आबादी 15% है, जिसमें कश्यप, निषाद, गोड़िया, मल्ला, धीमर, रैकवार, माझी, मंझवार, तोराव, सहनी, बिंद, कोल, भील, बाथम, ये सारी जातियां हैं। इन जातियों के साथ क्या किया आपने? आपने कहा हम आरक्षण देंगे। संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए 10-15% लोगों को 2 दिन के अंदर आरक्षण मिला, और हम लोगों को, मछुआरों को 5 साल बल्कि 10 साल, 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, 10 साल भारत में मोदी सरकार। लेकिन आप लोगों ने गुमराह किया, धोखा दिया, छल किया, और आज तक आरक्षण नहीं मिला। तो मेरे समाज के, मछुआरा समाज के लोगों,
वंचित समाज के लोगों, शोषित समाज के लोगों, माइनॉरिटी समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, मेरा इंकलाब है, मेरी ये आवाज सुनो और इस भारतीय जनता पार्टी को इसको नस्तनाबूद करो वोट की ताकत से। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आपको वोट की ताकत दी थी। ये मेरे गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों, जब तुमको मैं वोट की ताकत देता हूं, इस वोट की ताकत से सत्ता को जिससे चाहना उसे उतार देना, जिस राजा को चाहना स्थापित करना, इस ताकत का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। और अपने वोट को भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के किसी भी कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट जिस विधानसभा में है, पूरी जान लगाकर तन और मन और धन से हम उसे जिताएंगे और सत्ता में पहुंचाएंगे। साथियों, मैं समाजवादी पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी ने जो बीज हमारे समाज में बोया, जो नफरत की आंधी चलाई, आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी किसी भी मछुआरे को टिकट भी नहीं। और साथ में जब फूलन का जिक्र आता है, फूलन की जब हत्या हुई तो समाजवादी पार्टी ने कोई सीबीआई की मांग नहीं की और हम लोगों को दबाया गया। और हमारे जो श्रेणी 3 की जमीनों को जो संरक्षण के लिए कहा गया था कि आप इन जमीनों को बहाल करिए, तो आपने बहाल भी नहीं किया। तो मैं उनको जड़ से खारिज करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि अब मेरे साथ में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, मेरे साथ में माननीय बामन मेश्राम साहब हैं और हिंदुस्तान के बड़े नेता इस समय माननीय ओवैसी साहब हैं। अब किसी की जरूरत नहीं है। ये वंचित समाज भारी तादाद में है और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। इसी के साथ सभी लोगों को मेरा सादर जय भीम। और आगे जब चुनाव आएगा तो आप लोग मतदान करके अपनी ताकत हमें दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे बीच में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय असुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आएं और अपनी बातें रखें। माननीय ओवैसी साहब। मोहतरम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, जो जन अधिकार पार्टी के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं। मोहतरम जनाब वामन मेश्राम साहब, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। जनाब रामधनी बिन साहब, जो भारतीय मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। मोहतरम जनाब रामकरण कश्यप साहब, जो वंचित समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। मोहतरम जनाब कमलेश चौहान साहब, जो जनता क्रांति पार्टी के अध्यक्ष हैं। और आज वर्चुअल रैली से तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार। और जैसा कि आपने अभी सुना कि हम तमाम ने मिलकर हमने ये फैसला किया कि हम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को हमारे इस मोर्चे का कन्वीनर बनाएंगे, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। और हमने ये भी तय किया कि अगर आप तमाम लोगों का आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपका साथ रहेगा तो यकीनन उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की सियासत में जो वंचित समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनकी नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए एक विकल्प के तौर पर जो तमाम दीगर पार्टियों से मुख्तलिफ है, हमने एक विकल्प के तौर पर ये एक परिवर्तन मोर्चा बनाया है, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अगर आप हमारा साथ देंगे, सत्ता देंगे, तो बाबू सिंह कुशवाहा साहब इस परिवर्तन मोर्चा के पहले मुख्यमंत्री रहेंगे 2.5 साल के लिए। और उसके बाद एक दलित समाज से किसी शख्स को ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की दी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी फैसला लिया गया कि 5 साल में 3 डिप्टी सीएम होंगे, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम माइनॉरिटी से होगा, और दीगर पिछड़े समाज के लोग, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो आप ये खुद महसूस कर लीजिए कि ये जो बातें आपके सामने कही जा रही हैं, ना समाजवादी पार्टी, ना बीजेपी, ना बीएसपी, ना कांग्रेस इस तरह के प्लान और एक्शन और कमज़ोर लोगों को उनका जायज़ मुकाम दिलाना, ये हमारा बुनियादी मकसद है। मेरी आपसे अपील है कि आप तमाम लोग
उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा के चुनाव में बेखौफ होकर और पूरे एतमाद के साथ आप अपना एक एक वोट इस परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों के कैंडिडेट्स के हक में इस्तेमाल करें और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई तारीख आपको और हमको लिखना है। आज लोगों को बहकाने के लिए मीडिया के जरिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। मैं शुरू से कह रहा था कि जब कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान होगा तभी इलेक्शन शुरू होगा, और हमारी बात आज सच साबित हुई है। समाजवादी पार्टी आरएलडी का अलायंस क्या सेकुलरिज्म के ऊपर बनाया गया? हरगिज नहीं बनाया गया है। हसनपुर से ये अलायंस का कैंडिडेट, उसका ताल्लुक आरएसएस से है। प्रतापगढ़ से जिसको उम्मीदवार या कैंडिडेट बनाया गया, क्या वो जो डीवाईएसपी की हत्या की गई, क्या उसमें उसका रोल नहीं था? क्या समाजवादी पार्टी में एक ऐसा शख्स नहीं है जिसने हिंदू वाहिनी जैसी एक तंजीम के साथ रहते हुए अपने एक भाषण में कहा था कि कब्रिस्तान से महिलाओं की लाशों को निकालकर उनकी अस्मत रेजी की जाएगी? आज वो समाजवादी पार्टी में है। मुजफ्फरनगर ज़िले में इनके पास हिम्मत नहीं है कि किसी एक मुस्लिम माइनॉरिटी को टिकट दिया जाए। मैं मुस्लिम माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से ये दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ कि यकीनन आप उन पार्टी में है, मगर आपकी बेबसी, आपकी तकलीफ़, आपके रोते हुए वीडियो देखकर हमको बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, आइए इस परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। आप टिकट के लिए इन लोगों के घर पर जाकर, इनके ऑफिस पर जाकर आप भीख मांग रहे हैं। आप आइए इस परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए, जहां पर हम टिकट दे रहे हैं। पूरे कमज़ोर तबक़ात के लोग, पूरे मज़लूम मिलकर ये तय करे हैं कि अब नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सही मानों में सामाजिक न्याय की लड़ाई, सही मानों में सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की लड़ाई, सही मानों में जो बाबा साहेब अम्बेडकर का ख्वाब था कि जब उन्होंने संविधान में कहा था कि लिबर्टी यानी आज़ादी, जस्टिस यानी इंसाफ, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारगी, ये चीज़ों को हमको इस्तेमाल करना है। और मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अगर आप भाईचारगी को कामयाब करना चाहते हैं, अगर आप इंसाफ को कामयाब करना चाहते हैं, अगर आप आज़ादी की लड़ाई में जो हम सबको मिलना है, तो आपसे अपील कर रहा हूँ कि बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करिए। जन अधिकार पार्टी इसका हिस्सा है। आप और हम मिलकर अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे, ताकि बाबू सिंह कुशवाहा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, आप सोचिए कि क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सिर्फ समाजवादी पार्टी के एक परिवार का शख्स होगा, या फिर मैं उत्तर प्रदेश के हमारे पिछड़े समाज के हमारे भाइयों से और बहनों से कहना चाहूंगा